बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का एक और मुबारक दिन और एक और जुम्मा, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा और दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा जिसका आगाज़ हो चुका है और रहमतों, बरकतों और नेमतों के पहले अशरे में हम दाखिल हुए थे और अब हम आ गए हैं मग़फ़िरत के अशरे में। और इस मग़फ़िरत के अशरे में कोशिश यही होती है नाज़रीन कि जितनी ज़्यादा आसानी तरीके से हम अपनी मग़फ़िरत करवा लें अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा गिर होकर और सजदा रेज़ होकर और उससे तलब कर लें अपनी मग़फ़िरत, क्योंकि बहुत मुश्किल सफ़र है ज़िंदगी। तो लोगों को लगता है या लोग कहते हैं आजकल के जी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी तो मुश्किल है ही, ये तो एक इम्तिहान का नाम है, एक इम्तिहान है, लेकिन इसके साथ साथ मरना भी है, मर के अल्लाह की तरफ वापस जाना है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब मर जाएंगे और कब्र में होंगे तो क्या होगा? अंधेरी कब्र होगी, दूर दूर तक कोई नहीं होगा, ना कोई अपना रिश्तेदार, ना कोई अपना भाई बहन खून, कोई भी नहीं होगा। एक अंधेरी जगह जिसमें आप बंद हैं और आपके ऊपर मिट्टी डल चुकी है। तो फिर उस वक्त आपके जो आमाल हैं, जो आपने किए हैं ज़िंदगी में, जीते हुए जागते हुए अपनी आँखों के साथ, अपनी सांसों के साथ, उसका जवाब आपने देना है। तो उसका जवाब देने के लिए जो मग़फ़िरत की बार बार लोग कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, हमारा कोई भी इंसान मर जाता है, कोई रिश्तेदार मर जाता है, कोई भी एक्सवाइज़ेड जिसका इंतकाल हो जाता है, तो फिर ये कहा जाता है कि इसकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। क्यों कहा जाता है? किस वजह से जो है वो मग़फ़िरत की बात की जाती है, मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जाती हैं, मग़फ़िरत के लिए ख़त्म किए जाते हैं, मग़फ़िरत के लिए पढ़ाई हो रही होती है, हर बात मग़फ़िरत की हो रही होती है। उसका क्या मतलब है? बाज़ लोग जो हैं, बाज़ अशख़ास जो हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या बात हो रही है। बस ये कहते हैं हाँ जी, चूँकि सुनते आए अपने बड़ों से और सबसे। तो ये मग़फ़िरत क्या है? इसकी भी एक डीप डेप्थ लेंथ है कि क्या है मग़फ़िरत, और मग़फ़िरत के मायने क्या हैं, मग़फ़िरत का पूरा सिलसिला क्या है। ये एक प्रोसेस है। ये भी जब आप कब्र में चले जाएंगे तो तब से लेके जब आपका रोज़े महशर में हिसाब किताब होना है, यानी कि वो दिन जब आखिरत का दिन आ जाएगा, यानी कि हशर के मैदान में हम सब खड़े होंगे और अपने अपने हिसाब के लिए इंतज़ार लाइनों में लगे होंगे और रब ताला हमारे सामने होगा और हम वहाँ पे मैदान में खड़े होकर हशर के इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे हिसाब किताब का वक्त कब आएगा, दोबारा उठाए जाएंगे, हमारे अंदर हमारी रूहें दोबारा फूंकी जाएंगी। तो वो रोज़, जिस रोज़ हम मर जाएंगे, जिस रोज़ हमारी रूह चली जाएगी, परवाज़ कर जाएगी वापस अल्लाह ताला के पास, उस रोज़ से लेकर जिस वक्त हमारा ठिकाना फिर कब्र होगा, हमारा मुस्तकिल घर कब्र होगा, हमारा मुस्तकिल रहने की जगह कब्र होगी, तो उस रोज़ से लेके उस दिन तक जब क़यामत बपा हो जाएगी और क़यामत वक़ू हो जाएगी और क़यामत वाले दिन जो है हमने अपना हिसाब देना होगा, उस दौरान का जो एक वक्त है, पीरियड है, जो प्रोसीजर है, वो मग़फ़िरत के लिए कहा जाता है लोगों के, कि मग़फ़िरत यानी कि कब्र के अंदर आपको के लिए आसानी हो, क्योंकि कब्र में भी रहना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से दुनिया में रहना, आप ज़िंदा रहते हुए, आपके घर में रहते हुए आपके लिए आसानियाँ नहीं होती ना। कहीं कोई नल टूटता है, कहीं बारिश हो गई तो पानी आ गया, तो कोई जी घर में रंग रोगन का मसला, कोई चीज़ टूट गई है, कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया है। इसी तरह खबर में रहना भी आसान नहीं है और उसकी तैयारी आपने अपनी ज़िंदगी में करनी है, यानी कि वहाँ पे भी, वहाँ सांप हैं, वहाँ बिच्छू हैं, वहाँ गर्मी है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ बहुत सारे आपके पास चैलेंजेस हैं। यानी कि घर तो वो भी आपका है, लेकिन उसमें भी रहना आसान नहीं है, तो उसमें रहने की भी तैयारी करनी है। यहाँ पे तो रहते ही हैं, यहाँ पे तो बस मसले मसाइल, 10,000 परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ की भी तैयारी करनी है, उस घर की भी, जो इसके बाद दूसरा घर है, फिर तीसरी जगह आपको घर मिलेगा। यानी कि आपका जब फैसला होगा हिसाब किताब के बाद, तो फिर आप तीसरी जगह, यानी कि ज़िंदगी का एक प्रोसेस कैसा है, सिर्फ ज़िंदगी का प्रोसेस ये नहीं है कि जी दुनिया में रह लिए, अपने घर में रह लिए, अपने किसी बंगले में रह लिए, मकान में रह लिए, झोंपड़ी में रह लिए, फ्लैट में रह लिए, कहीं रह लिए। नो, एक प्रोसेस ये कि यहाँ रहना है जहाँ भी, ठीक है, उसके बाद कब्र है, दूसरा घर, फिर तीसरा आपको वहाँ पे हिसाब किताब के बाद मिलना है कि जी दोज़ख में प्लॉट मिलना है या जन्नत में प्लॉट मिलना है। तो ये
3 प्रोसेस हैं जो अल्लाह ने रखे, जिनके बारे में हमें इल्म है। बाकी तो वैसे तो हमारी दस्तरस में नहीं है, वो बेशक उसको सब मालूम है, हमें नहीं पता। तो जहाँ तक का हमें पता है वहाँ तक की हम बात करें। तो उसी के नाम से, उसी के जिक्र से, बाबरकत कलाम से शुरू करेंगे ट्रांसमिशन का। और मेरे साथ यहाँ पे रोजाना की तरह कारी मोहम्मद सानी, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? काई साहब, आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरत तकवीर। चलिए जी, शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيम. अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम कारी मोहम्मद सानी की आवाज़ में हम सुन रहे थे। और बेशक रब ताला का जिक्र है, उसके ज़िक्र से ही दिलों को रोशनी मिलती है, बरकतें आती हैं, रहमतें आपकी ज़िंदगी में आती हैं। और मग़फ़िरत के अशरे की बात हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, बिलाशुबा हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हमसे कोई ना कोई गफलत, कमी या कोताही होती है। तो फिर उसी सिलसिले में माह सयाम जो है ना, हमें अपनी रहमतों, बरकतों और सादतों के साथ हम पर साया फगन होता है। इसी वजह से, क्योंकि हम जो है वो अपने इस रमज़ान के मुबारक महीने में अपनी उन तमाम तर कोताहियों, गलतियों और गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। ये माह मुबारक का रहमत का अशरा तो ख़त्म हो गया नाशरीन, लेकिन जहाँ हम मग़फ़िरत पे बात कर रहे हैं और अपने गुनाहों को की तौबा करने की अशरा मग़फ़िरत की बात हो रही है, ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि क्या सिलसिला है ये कि हमने मर जाना है, मरने के बाद के जो हालात मैंने भी आपको पूरे खींच के बताया, वो इसीलिए बताया है क्योंकि ये एक हकीकत है और ये एक तल्ख़ हकीकत है। लोग समझते हैं शायद कि नहीं जी, मरने के बाद बहुत आसानी है। मरने के बाद इतनी आसानी नहीं है। असल तो इम्तिहान वहाँ से शुरू होना है, आपकी कब्र से, आपके उस घर से जो कब्र आपका घर है, और उसके बाद आपकी वहाँ से कब्र से लेके फिर उस दर तक जहाँ आपने हश्र के मैदान में खड़ा होना है, वहाँ तक है। तो ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ूँगी जी। मेरे साथ जहाँ खुदा का ज़िक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ नातख़्वां शिज़ा हुसैन भी हैं, उनकी तरफ जाऊँगी और उनसे पूछती हूँ जी क्या कौन सा कलाम है, क्या तैयार करके लाई हैं आज? तो मैं किस्मत में मेरी पढ़ने का फैसला करूँ। चलिए जी, शुरू कीजिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना
दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। कह दीजिए आमीन। ताजदारे हरम हो निगाहे करम आका, हम गरीबों के दिल बेसबर जाएंगे। ताजदारे हरम तेरा हरम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे के गम आका, कोई अपना नहीं गम के मारे के गम, आपके दर पे फरियाद लाएंगे हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम तेरा हरम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले हम सब मदीने चले, अगले मदीने चले आओ, मदीने चले। और समाज फरमाइएगा, जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदक़े बटते हैं। मदीने चले आओ, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले, इसी महीने चले आओ, मदीने चले। मैं खुशो मदीने चले, दस्त साक़ी को सर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम पर जाएंगे। ताजदारे हरम तेरा हरम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम तेरा हरम, ताजदारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिज़ा हुसैन हदियानात पेश करने की सादत हासिल कर रही थी नाजरीन। और बात करेंगे जी अपने ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की। और ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारे सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं जी, जिनकी बात ना करूं तो ज़्यादती होगी उनके साथ। हमें इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम। ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पटेल हॉस्पिटल। रूह अफ़ज़ा कहता है कि जी नेशन का वर्ल्ड वाइड जी इस वक्त कुदरती अज्जा में से बना हुआ ये रूह अफ़ज़ा है। और इस रूह अफ़ज़ा की अगर मैं बात करूं तो 100 सालों से जी आपको बना के दे रहा है, आपको पेश कर रहा है। रूह अफ़ज़ा 100 सालों से आपको दे रहा है। बहुत यानी कि 1 सदी हो गए तकरीबन आपको कुदरती अज़ा से खालिस बना के ये मशरूब। इसके अलावा नेल्सन पेंट्स है। नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट्स की बाइक, वॉशिंग मशीन के सवालात चल रहे हैं। रोज़ाना आपको गिफ्ट हैम्पर्स निकाल के दे रहे हैं जी, नेल्सन के हो रहे हैं।
और मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे पर्सनली भी मैसेजेस किए हैं। पर्सनली मैसेजेस ना करें, रमज़ान अनवारे रमज़ान का पेज है सोशल मीडिया का, उस पर ज़रूर आप कर सकते हैं। पर्सनली आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती इस प्लेटफॉर्म से। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें, बहुत सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो फेसबुक पे, इंस्टा पे मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस कर रहे हैं डे 1 से और फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस पर मैं कुछ नहीं करूँगी। आप अनवारे रमज़ान के जी मुझे जो है ना वो पेज पे आप मुझे आप मैसेज करें तो मैं वहाँ आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। तो जी ये सारा मामला। दूसरी बात ये है कि अच्छा जी, एक ये हो गया। उसके अलावा हमारे कौन से अलखिदमत हमारे साथ हैं ट्रांसमिशन में शामिल, जीएफएस बिल्डर्स हैं। बॉम्बे लाइट है जो कहता है लाइट अप योर हाउस जी एंड लाइट अप योर लाइफ, यानी कि लाइट अप योर लाइफ, लाइट अप योर हाउस, यानी कि अगर आप ज़िंदगी में रोशनी चाहते हैं तो बॉम्बे लाइट हाउस जाए। ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बहुत ही अच्छे आपके घर के हर क्लास की लाइट बना रहे हैं, हर किस्म की, छोटे से लेके बड़ी शैंडलर्स तक, हर किस्म के आपको जो भी लेने हैं जी आप आ जा सकते हैं। रूमी बिल्डर्स नाम है एतबार रूमी बिल्डर्स का, क्योंकि देखिए रूमी बिल्डर्स जो है वो इस वक्त बना रहा है आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स, और तमाम प्रोजेक्ट्स में जो है वो रूमी बिल्डर्स के आपको, अगर आप चाहते हैं कि अपना घर ज़िंदगी में बनाना हर किसी का ख्वाब होता है, और अच्छे पैसों में, एतबार वाले पैसों में और अच्छी इंस्टॉलमेंट प्लान पे लोग चाहते हैं कि जी हम बनाएं अपने घर, तो रूमी बिल्डर्स जी नाम है बहुत बड़ा। और जीएफएस बिल्डर्स हमारे साथ हैं जी, मिलन एंग्रो है, अंदाज एक्टिव कनौला जो कहता है एक्टिव लाइफ स्टाइल, और अंदाज के कुकिंग ऑयल जो है बहुत अच्छे इस वक्त चल रहे हैं। इसके अलावा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, और साथ ही जी हाउस ऑफ फैशन हमारे साथ बाय आमिर अली, ये हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाउस ऑफ फैशन जी बहुत ज़बरदस्त उनकी नई कलेक्शंस आ गई हैं, और अगर आप चाहते हैं मज़े के जी अपने आउटफिट्स वेयर करना तो आप वहाँ जा सकते हैं। आज के आउटफिट की बात करते हैं जी। आज का आउटफिट हमें कौन स्पॉन्सर कर रहा है? आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है ज़राफीज़ ने। और कौन सा वाला कैमरा है, सॉरी मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता है 3-4 कैमरे होते हैं सेट पे, आपको पता है बहुत सारे। ओके जी, मैं इधर हूँ। अब मैं आऊँगी तो प्लीज़ ज़रूर दिखाएं कि ज़राफीज़ ने आज अब दिखाइए जी पैनिंग में कि ज़राफीज़ ने हमारा ये आज का आउटफिट भेजा है। और कौन से कैमरे पे हूँ मैं जी? अच्छा जी, तो ज़राफीज़ ने हमें भेजा है, और आज का जो आउटफिट है बहुत ही मज़े का बनाया गया है जी। और आप देखें कि इस तरह के ड्रेसेस आजकल चल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। और ज़राफीज़ की जो है वेबसाइट वो है इस वक्त जी www.zarafeez.com। इसके अलावा जी अगर आप इंस्टा पे जाएंगे तो ज़राफीज़ के नाम से इनकी वहाँ पे भी वेबसाइट है। इसके अलावा फेसबुक पे भी zarafeez.com के नाम से इनका पेज है। तो तीनों पे ज़राफीज़ की वेबसाइट है। मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त है हुमैरा जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो ज़राफीज़ और ऑनलाइन इनका सारा काम है, सारी कलेक्शन वहाँ पर। और आज का जो आउटफिट है मुझे देखने में इतना प्यारा लग रहा है और पहनने में भी इतना प्यारा है, क्योंकि समटाइम्स हमारे कुछ आउटफिट्स इतने मज़े के आते हैं कि जब आप पहनते हैं तो यू फील योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल एंड लोग तारीफ कर रहे होते हैं आपकी बहुत। तो मुझे आज का आउटफिट बहुत अच्छा लगा। जुम्मे का बाबरकत और नूर वाला इस वक्त आज दिन है, और उसमें सफ़ेद रंग का गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच तमाम हमारे पूरी टीम का, स्पॉन्सर्स का, डिज़ाइनर्स, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीबडी। तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पे एक वक्फा लेना है जी, वक्फा जाऊँगी मैं शेफ़ की तरफ। शेफ़ इस वक्त आपका देरीना मसला हल कर रहे हैं, झटपट के क्या बनाना है और क्या खाना है, उसके बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की बारिश हर जा रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक बताओ फिर अनवारी रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अभी हम गए हुए थे शेफ़ की तरफ, और आज बना रहे थे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी टमाटर की चटनी भी बनाई है उन्होंने, और खट्टी मिट्टी वर्समिलीज़ भी बनाई हैं,
और काफ़ी सारी चीज़ें जी आज बन रही थी अपने किचन में हमारे। और लोग मुझसे पूछते भी हैं जी किचन में जो बन रहा होता है वो इफ्तारी में मिलता भी है या नहीं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है वैसे। लेकिन ये कि जी ख़वातीन का जो देरीना मसला होता है वो हमारे शेफ़ जो है वो झटपट हल करके दे रहे होते हैं कि 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी आप इफ्तारी में क्या बना सकती हैं घर में, क्योंकि ऑफ कोर्स ख़वातीन को ही घर में जो है बहुत सारा सामान बनाना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है इफ्तारी की, और उसके लिए जो है वो शेफ़ हमेशा से आपका मसला हल कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे इस सेगमेंट में। आपको मालूम है कि हमारे साथ उलमाए कराम, नातख़्वाह और मुख्तलिफ मेहमान यहाँ रोज़ाना मौजूद होते हैं और उनसे बात करते हैं। और दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है आज से। 11 रमज़ानुल मुबारक है आज, और 10 रोज़े हम मुकम्मल कर चुके हैं रब ताला की रहमत, बरकत और नेमतों के साए में, और पहला रहमतों का अशरा गुजर चुका है। और अब मग़फ़िरत की बात करें, मग़फ़िरत के की जो तफसील है वो मैं आगाज़ में आपको बहुत बता चुकी हूँ कि इस दुनिया में हमने जो रहना है उसका प्रोसीजर है, कुछ कुछ हिस्सों में बटे हुए हम। अभी एक वो जब हम जिंदा हैं, इस वक्त यहाँ मैं आपके पास खड़ी हूँ, एक वो जब हम मर जाएंगे, कब्र में होंगे अपनी, वो भी एक घर है हमारा वो, और फिर उसके बाद एक मैदान हश्र का वक्त होगा जहाँ पे हम जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, और उसके बाद तय होगा कि हाँ हम जन्नत जा रहे हैं या दोज़ख जा रहे हैं। तो ये कुछ हिस्से हैं जिसके बारे में हमें इल्म है, बाकी सारी चीज़ों का इल्म और सब चीज़ों पर दस्तरस मेरे रब की ज़ात रखती है, और उसी को सब कुछ पता है। हमें जितना मालूम है उतनी हम बात कर सकते हैं। और साथ ही जी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, रूमी बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस, मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली। थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का साथ बंदे का। और मेरा आज का आउटफिट जी स्पॉन्सर किया ज़रा फीस ने, तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम लोगों का। आगे बढ़ूंगी जी, और आगे बढ़ते बढ़ते ही अपने उलमाए कराम और मेहमानों से भी बात करूंगी, और जी आपसे भी बात होगी। 0213413448 स्क्रीन पर नंबर है, एक्सटेंशन से आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और आज का मौजू क़ससुल अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और बात होगी मग़फ़िरत के अशरे के ऊपर। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं मौलाना शहरियार नक़वी हैं, मफ़ातिउल हाजात दुआओं और इसकार की किताब के मुसन्निफ़ भी हैं, बड़े ही मशहूर व मारूफ मौलाना साहब हमारे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उनको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया। मौलाना शहरियार नक़वी साहब मेरे साथ यहाँ पर उलमाए कराम में अल्लामा डॉक्टर रहमतुल्लाह मौजूद हैं, हम उनको भी देखते हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और मेरे साथ यहाँ पे आज मेहमानों में बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, आप उनको पहले भी हमारे साथ देख चुके हैं, आप उनको करंट अफेयर्स में, टॉक शोज़ में देखते हैं, लेकिन आज ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में उनसे गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसे उनका गुजर रहा है। डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं कराची के, इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं, एमकेएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, आप यकीनन समझ गए होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं अरशद वोरा साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद वोरा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की आपको मुबारकबाद। आप सबको बहुत बहुत और मेरे साथ यहाँ पे नातख़्वाह इमरान अली नक्शबंदी साहब हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे अपने सेट पे। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी मौलाना शहरियार नक़वी साहब, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है, मैं चाहूँगी सबसे पहले इस पर रोशनी डाल दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल भी इस पे बात हो रही थी। मग़फ़िरत के अशरे से मुराद ये होती है कि पहले इस बात को समझें कि मग़फ़िरत से मुराद क्या है। मग़फ़िरत से मुराद ये कि अल्लाह से हम माफ़ी चाहते हैं अपने गुनाहों की। इससे मुराद ये नहीं कि बस ये 10 दिन अल्लाह हमें माफ़ करेगा, इसके अलावा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, नऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह की मग़फ़िरत हमें हर वक्त करनी चाहिए, सिर्फ़ इस अशरे की बात नहीं है। या हम जो रमज़ान के अंदर अशरों को जो है डिवाइड कर देते हैं, रहमत, मग़फ़िरत और बरकत का अशरा, इससे थोड़ा सा हमें बाहर आकर जो है अल्लाह ताला की रहमतों मग़फ़िरतों को समझना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला सिर्फ़ इस महीने में माफ़ करने वाला नहीं है। ये महीना क्या होता है कि इसमें रूहानियत में इजाफा हो जाता है। हम बात कर रहे होते हैं कि भाई इस वक्त रूहानियत में इजाफा हो गया, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल करें, तो इसमें मग़फ़िरत के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब इंसान का दिल थोड़ा सा नर्म हो जाता है, इस तरफ आ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला क्योंकि रहमान रहीम है, इसमें तो किसी किस्म का वो नहीं है, साल भर अल्लाह की मग़फ़िरतें जारी हैं। बेशक 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 ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी हवाले से हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मशहूर है कि एक शख्स उनके पास आया और खुश साली की शिकायत की, आपने उसे इस्तग़फ़ार की हिदायत की। दूसरा शख्स आया तो उसने तंगदस्ती का शिकवा किया, तो उसे भी यही हिदायत की। फिर तीसरा शख्स आया जिसने औलाद ना होने की शिकायत की, तो उससे भी यही फरमाया। एक और शख्स को ज़मीन की पैदावार में कमी पर इस्तग़फ़ार करने को कहा।
एक बुजुर्ग ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्होंने हैरत से पूछा, आपके पास लोग मुख्तलिफ मसाइल लेकर आए मगर आपने सबका एक ही हल तजवीज़ किया, इसका क्या सबब है? इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह की ये आयत तिलावत फरमाई जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया है। गोया गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत आखिरत की कामयाबी के साथ साथ दुनिया में भी राहत और सुकून का ज़रिया है। जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको काफ़ी तफील अंदाज में इसके ऊपर आज मैं बात कर चुकी हूँ। मैं लामा डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब की तरफ बढ़ूंगी और मैं चाहूँगी उनसे भी कि मग़फ़िरत के अशरा है, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। जिस तरह आप हज़रात रहमत, मग़फ़िरत और इत्क़ मिनन्नार के हवाले से रमज़ान शरीफ में रमज़ान के जो 3 अशरे डिवाइड किए गए हैं, अल्लामा साहब ने अच्छी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रखी और जो मैं बात करने जा रहा हूँ मुमकिन है अल्लामा साहब भी इस बात की तायीद करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तक़सीम साबित नहीं है। पहली चीज़ तो हम मुसलमानों को अपने ज़हनियत के अंदर ये बात क्लियर करनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रमज़ान के अशरे को अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और अशरा इत्क़ मिनन्नार के अंदर तक़सीम नहीं किया। ये हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है। मुसलमानों को सही माना में समझ लेना चाहिए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है उसको पकड़ लेना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु, जो रसूल दे उससे ले लो, जिससे रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ। तो बात चल रही थी रहमत और मग़फ़िरत की। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है इस महीने के अंदर जो पहला अशरा रहमत का चल रहा है उसमें मग़फ़िरत तलब कर रहा है तो क्या उसको मग़फ़िरत नहीं मिलेगी? ये बात ही बेमाना है, उसकी कोई हैसियत नहीं रखती। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा जिस हैसियत में अपने रब के सामने हाज़िर होता है, बंदा अगर रहमत तलब करता है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला उसको रहमत देते हैं। अगर मग़फ़िरत तलब करता है अपने गुनाहों की तो उसको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा कि भाई अभी रुको, ये रहमत का अशरा है, जब मग़फ़िरत का अशरा आएगा आप उसमें मग़फ़िरत तलब करना। ये हमारे रब के तरफ इस तरफ की कोई बात नहीं। बंदा जो मुतालिबा, जो मसला अपने रब के हुजूर लेकर के जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला से रहमत मांगेगा, रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान, अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाएंगे। मग़फ़िरत तलब करेगा उसको इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा कि मग़फ़िरत के अशरे में इंतज़ार करो, नहीं। इत्क़ मिनन्नार, जहन्नुम की आग से छुटकारा चाहता है, जिस लम्हे जिस वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ तलब करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर दुआ को क्या करते हैं, कबूल करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लामा साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला समाई दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर उतर आते हैं। कुल्ला लैलतिन, हर रात। हम मुसलमानों ने इस तंजील को जो अल्लाह तबारक व तआला जो ऐलान करा रहे होते हैं, इसको हमने सिर्फ मखसूस किया है रमज़ान के साथ। ये रमज़ान के साथ मखसूस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल हर रमज़ान आखिरी वक्त यानी सहरी के वक्त, जिस वक्त हम सहरी कर रहे होते हैं, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अर्श अजीम से दुनिया के आसमान पर उतर आते हैं और ऐलान करवाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफिर लहू, कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला है जो मैं उसको माफ़ कर दूँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इनाम है, इकराम है। जब भी आप गिड़गिड़ा करके अपने रब के हुजूर पेश हो जाएं, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बताओ मैं गफूर रहीम हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब कर दे मैं उनको माफ़ कर दूँगा। तो ये बातें हमारे ज़हन में रहनी चाहिए, इन अशरों की तक़सीम में नहीं पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत बात अल्लामा डॉक्टर रहमतुल्लाह कह रहे थे। मैं अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ूंगी। अरशद वोरा साहब आपकी तरफ आऊँगी। अरशद वोरा साहब, सबसे पहले तो हम ये सवालात करते हैं अपने मेहमानों से जो यहाँ आते हैं और देखने वाले भी सुन रहे हैं। सियासी माहौल में तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है और ज़ाहिर सी बात है सियासतदान बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में कैसे मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को? और क्योंकि अमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि एक डिसिप्लिन आ जाता है और एक टाइम स्केड्यूल जो है, टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर बन जाता है। आप भी ऐसे ही समझते हैं या फिर रमज़ान के अलावा भी अगर कहा जाए तो अरशद वोरा साहब बहुत डिसिप्लिन है?
रमज़ानों का डेफिनेटली एक डिफरेंस तो आता है। रमज़ानों में जो है इश्यूज तो वही होते हैं, आपका जो है इलाके में पानी का इशू है तो गैस का इशू है तो सीवरेज का इशू है, और ये इशू रोज रोज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली रमज़ानों में भी ये इश्यूज जो हैं वो पता नहीं समहाउ ये बढ़ जाते हैं, और फिर रोज़ा खोलना है, वो कभी लाइट नहीं है, और कभी जो सीवेज का पानी की वजह से लोग मस्जिद में जा रहे हैं तो वज़ू का इशू है। इश्यूज बढ़ जाते हैं रमज़ानों में, कम नहीं होते, आवाम की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो अब जिम्मेदारी है इसको जो है पूरा करना, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसको क्लियर कर सकें। मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से जो है ना, आजकल जो है जिस तरीके से मोहन साहब ने बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि अशरों में नहीं बांटना चाहिए। हम तो बचपन से ये सुनते चले आ रहे हैं कि पहला अशरा ये, दूसरा अशरा ये। किसी ने ये नहीं कहा कि पहले अशरे की ये मखसूस दुआ है, उसमें बाकी दुआएं नहीं मांगना, ठीक है ना, बाकी दुआएं भी तो मांग रहे होते हैं। लेकिन ये जो है कि भाई पहला अशरा जो है वो मखसूस किया गया, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, ये तो हम शुरू से सुनते हैं। असल मैं अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पता है मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आजकल की जो जनरेशन है ख़ास तौर पर, उसमें देख रहा हूँ कि चीज़ों में मतलब ये कि हम पहले ठीक है तरावियाँ पहले देखते थे मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जिसने 20 पढ़नी है 20 पढ़े, 8 पढ़ के निकले। आज नया सब्जेक्ट आ गया कि तरावियाँ है कि नहीं। मतलब ये चीज़ें कहाँ से पैदा की जा रही हैं, ये जो आउट ऑफ डिसिप्लिन चीज़ें आ रही हैं। और ये जो है ये एक जो है ना, मुझे पता है मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये वही जो अपने आप को मतलब इस्लाम के दावेदार और ठेकेदार बनाते हैं, उनकी किताबों में ये चीज़ें आने लग गई हैं ग्रेजुअली। ये जो है वो मतलब एक अच्छा खासा इस्लाम है, उसके अंदर जो है अब आप जो है ना वो हर चीज़ को अब बिद्दत, अरे बरसी आ रही तो बरसी बिद्दत, अबे भाई बरसी आ रही है ना, बरसी में जाके आप मिल लोगे, किसी के जो है वो किसी ने बुलाया है वहाँ मिलना जुलना हो जाएगा। रमज़ान में इफ्तारी पे फलाने इश्यूज़, मतलब मैं तो ये जो है ना सुन के तंग आ गया हूँ। तो आपकी बात ठीक है कि भाई पहला अशरा जो है वो उसके लिए रब्बि ग़फ़िर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन है, ठीक है? तो क्या दूसरी दुआएं नहीं मांगते आप? नमाज के बाद क्या यही एक दुआ मांगनी है? ये इशू क्यों शुरू हुआ? ये खामखा ये नई जनरेशन को डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। और ये मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें खुदारा, आप अपने बच्चों को इन डिस्ट्रैक्शन पे ना लेके जाए। आप खुद पहले तो अपने आप को खुद ठीक करें, आप अपने आप को ठीक करें ना भाई। आप ये देखें कि आपके वालिदैन क्या करते थे, आपके वालिदैन ने किस तरीके से नमाजें पढ़ी, किस तरीके से रोज़े रखे, किस तरीके से जो है वो शब महराज के दिन गुजारे, किस तरीके से शब बारात का दिन गुजारा, किस तरीके से जो है वो रजब के और शाबान के रोज़े रखे गए। मतलब आज वो जो है चीज़ों में मतलब इशू ये बन गया है कि तरावी फ़र्ज है या नहीं है। अरे फ़र्ज नहीं है, चलो सुन्नत है, नफिल है, पढ़ लो ना भाई, पढ़ते चले आए, इबादत है ना यार। कुरान पाक की तिलावत हो रही है, तो अब आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हो? वो जो 20 रकातों के लिए चले जाते हो या 8 रकातों के लिए मस्जिद में चले जाते हो, फोन पे बैठ के क्या कोई गेम खेलो या कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा लो? ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो और क्या है? तो ये और ये जो है ना हमारी ये है, इसमें जो है ना मतलब मैं किसी का नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं नाम आपके चैनल से हट के अब लूंगा, कहीं भी जाके लूंगा। ये जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, जो गलत किताबों में छाप कर लोगों को मिसडायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो गलत है। आज वो बात कर रहे थे कि हम ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने पार्टी बनाई थी, मतलब इशू ये डिस्कस करें ना कि उन्होंने जो है कानून, आपके आइन में, आपके कानून में उन्होंने कादियानियों को जो है वो गैर मुस्लिम करार दे दिया, काफिर करार दे दिया। आज उन्हीं की पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो थरपारकर में जो है मदरसों में जो है कादियानियत की तालीम दी जा रही है। उसको जाके रोके ना भाई। आप कानून बनाने वालों में से भी हो, कानून तोड़ने वालों में से। और ये वो कानून नहीं है कि आपने बिजली के सिग्नल का कानून बना दिया कि अब सिग्नल पे गाड़ी ने रुकना है या नहीं रुकना। ये वो कानून है जो कि हमें सिखाता है, हमें बताता है कि मुसलमान क्या है। वो जो बच्चा जिसको गलत तालीम देकर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको कादियानियत की तालीम दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि तुम भी मुसलमान हो, तो ये गलत है।
ये गलत को गलत साबित करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत जो है जिसके बानी ने खुद ये कानून बनाया था। बिल्कुल ऐसा तो हमें इन चीजों की तरफ देखना चाहिए। ये जो अदरवाइज जो है ना, मैं मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ लोगों को देख करके, लोग जो है किस किस्म की आई डोंट नो व्हाट टू से। नहीं, अच्छी बात है, मैं ये कहूँगी अरशद वोरा साहब। और इस ट्रांसमिशन का मकसद ही यही है, क्योंकि यहाँ पे हम जो जेन्युइन हमारे रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं जिनसे हम समझते हैं कि जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ तो पॉलिटिक्स पे हम बहुत बात करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स में हमें इस तरह के जो बेसिक इशूज़ हैं और बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, ये तो संजीदा किस्म की बिल्कुल बात है और हम देखने वाले और सुनने वालों को इसको लेना भी चाहिए सीरियस। थोड़ा सा आपको आपके बचपन में ले जाते हैं। तो अरशद वोरा साहब, आपको याद है, हम ये अपने मेहमानों से पूछते भी हैं कि आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कौन सी एज में रखा था, और जब रखा था तो उस गर्मियों के रोज़े थे या सर्दियों के रोज़े थे? इतना याद है कि रोजा रखा था, छोटा था और कुछ प्रोग्राम हुआ था, डेफिनेटली ये तो याद है। लेकिन ये भी याद है कि हमारी वालिदा इस मामले में बड़ी सख्त हुआ करती थी, और जब रोज़े फ़र्ज़ हैं तो नमाज फ़र्ज़ है जिस एज पे, तो उस एज से जो है उन्होंने उसको शुरू किया, उस तरफ लेके गई। और जो है कुरान शरीफ, ख़ास तौर पर कुरान शरीफ की तिलावत, और बहुत कुछ है। मतलब मुझे तो ये भी याद है कि एक दफ़ा तो मतलब वो, खैर ये बचपन की बात नहीं है, वालिदा ने कहा कि भाई कुरान शरीफ तुम्हारा एक ही ख़त्म हुआ है रमज़ान में, तो बस वो सैरी करके फजर पे जा नमाज पे बैठ गए। दूसरे दिन जब तक कुरान शरीफ ख़त्म नहीं हुआ तब तक उठे नहीं, सिर्फ नमाज जा नमाज पे बैठ के पढ़ते रहे। अच्छा, सही, माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। वो अभी भी जैसा होना चाहिए। अब नहीं कर सकते, एज फैक्टर है, जाहिर सी बात है, एज फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको अब जो है उस गाड़ी में सिपारे रख लेते हैं, इंडिविजुअल सिपारे, कि भाई जैसे ये खत्म होगा तो वो, अब तो मोबाइल में भी आ गया ना। हाँ मोबाइल में भी आ गया। खेलने के लिए जरूरी अच्छा, है, तो मोबाइल इसमें में ये ठीक चीजें है, भी हैं मोबाइल ना। में भी यू एंजॉय इट, लेकिन बहुत सारी चीजें मोबाइल में ही आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो पता नहीं कुरान शरीफ जी हाँ, के लिए जो है ना कागज में थोड़ा बड़ा अच्छा फर्क लगता है कि भाई कागज में अदरवाइज बहुत तो सारी आई साइड पे भी जोर भी पड़ रहा होता है मोबाइल में पढ़ने से थोड़ा सा। चलें जी, ये इसको मज़ीद भी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इमरान अली नक्शबंदी, उनकी तरफ बढ़ूंगी। इमरान भाई, आज क्या तैयार करके लाए हैं गुलाय हकीकत में पेश करने के लिए? जी, शुरू कीजिए जी। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और ये करम है हुजूर का मुझ पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो ही बरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। वो ही बरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ार
मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। अल्लामा साहब बहुत शायर ने नफी की है अपनी, कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। भूख लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्यों? कि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को काशिया का ये कर्म फरमाए, इस तरह से मदीने को जाएं, कि मेरे मुर्शिद ये मुझसे फरमाए, तू भी चल हम मदीने चलते हैं। ये करम है हुजूर का मुझ पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे गुलाय अक़ीदत में इमरान अली नक्शबंदी साहब, और बहुत ही प्यारा पढ़ते हैं हमेशा। मैं हर ट्रांसमिशन में हमारे साथ जब भी हर साल आते हैं तो बहुत ही समा बांध देते हैं। और नाज़रीन, मग़फ़िरत की बात हो रही है, भटके हुए बंदों के लिए माफ़ी और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला रखा है। हर वो शख्स जिसे अपनी लग़्ज़िशों का एहसास हो, उस दरवाज़े के ज़रिए अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल हो सकता है। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से, और मोहब्बत रखता है पाक साफ़ रहने वालों से। गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत से अल्लाह ताला की नाराज़ी मोहब्बत में बदल जाती है और वो अपने बंदों को माफ़ कर देता है। सूरह यूनुस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। अल्लाह का अज़ाब उनके करीब आया, उन्होंने अपनी आँखों से उसके आसार देखे तो पूरी कौम अपने घरों से बाहर निकल आई और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी, जिस पर अल्लाह ताला ने उन पर से अज़ाब टाल दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा, माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। अहदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कसरत इस्तग़फ़ार की तलकीन की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जह फरमाया है। इरशाद फरमाया है, ए लोगों, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम में यह आती है हदीस। एक और हदीस है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को ख़ुद पर लाजिम कर ले, यानी कसरत से इस्तग़फ़ार करे, तो अल्लाह ताला उसे हर रंजो गम से निजात देता है और उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता करता है जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होती।
तो मुख्तलिफ़ अहादीस में भी इस बात का तज़किरा हमें सामने आता है और कुरान करीम में भी रब ताला ने बार बार बात की है, और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अपने उलमाए कराम से भी आगे बढ़ूँगी और मैं अपने उलमाए कराम से इस पर मज़ीद भी बात करूँगी। मौलाना शरियान नकवी साहब, मग़फ़िरत की बात हो रही है, इस्तिग़फ़ार की बात हो रही है। मग़फ़िरत का मामला जो है ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि ये सिर्फ हमारा जो ज़िंदगी है, लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान है कि बस दुनिया में रहना है और उसके बाद मर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं। लेकिन जो असल मामला है, एक तो दुनिया में रहने का, फिर उसके बाद कब्र में रहने का, क्योंकि कब्र भी एक घर ही है आपका। उसके बाद तीसरा पड़ाव आपका जहाँ आपने हिसाब किताब, असल पड़ाव जहाँ हिसाब किताब होना है, मैशर का मैदान लगना है, उसके बाद फिर आपको घर मिलना है। वही वाली बात है ना कि अगर आम जिंदगी में कहूँ कि प्लॉट मिलना है, या तो जन्नत में मिलना है या दोज़ख में मिलना है। तो तीन हिस्से हैं। लोगों को ये लगता है कि दुनिया में ही इतनी मुश्किलात हो गई, घर में जैसे भी ये बात कर रहे थे अर्शद वोहरा साहब भी कि जी पानी का मसला हो गया है, या बिजली नहीं है, या कोई और मसला, सीवरेज का मसला है। लेकिन मसाइल तो कब्र के भी हैं बहुत सारे, वहाँ पे भी हमने देखना है। वहाँ भी अंधेरी रात है, अंधेरा है वहाँ पे, या जो है एक छोटी सी जगह है जिसके अंदर हम हैं, और वहाँ पे भी जो कहते हैं कि कभी हम ये सुनते हैं कि जी बहुत सारे मसाइल वहाँ पे भी होंगे। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए एक इंसान को, और अपनी ज़िंदगी में इस बात का अगर एहसास नहीं है लोगों को, जो हम आम तौर से देखते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, बात यह है कि वो जो इलाही निज़ाम है वो बड़ा एक ख़ास सिस्टम के तहत चल रहा है, और उसमें जो है ऐसा नहीं कि आज बना और कल मज़ा नहीं आया ख़राब कर दिया। एक सिस्टम है पूरा, उसमें इंसान की फलाह की बात की गई है। और सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि आगे घबराहट होगी, आगे मसाइल होंगे, कब्र में ये हो जाएगा, हशर में ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इन सारी बातों को लेकर बैठ जाएं तो फिर हमारा रहमतुल्लिल आलमीन से क्या लेना देना। हम तो उनके मानने वाले, उनके पीछे। हाँ, उन्होंने एक तरीक़ा बताया है कि भाई इस तरीके पे चले, आगे कोई मसला नहीं है। ये जो मग़फ़िरत की बात करते हैं, मग़फ़िरत की बात तब होगी जब गुनाह होगा। गुनाह होगा तो मग़फ़िरत की बात होगी। गुनाह असल में इंसान अज़ली दुश्मन है शैतान। उसने उस वक्त कसम खाई थी कि मैं आदम की औलाद को नहीं छोड़ूंगा। ये पूरा सिलसिला आप सुन चुके हैं। बात मैं ये कर रहा हूँ कि इंसान के राह में जब शैतान बैठा हुआ है तो अल्लाह ताला भी तो रहमान है। गुनाह का मतलब यह है कि आपसे गलती हो गई, और माफ़ी हमेशा गलती की मांगी जाती है। जब माफ़ी मांग ली तो उसमें आपने दोबारा नहीं करना। अगर आप दोबारा करें तो इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे जाना है हैदराबाद, और मैं हैदराबाद की तरफ जा रहा हूँ, कराची से निकला हूँ, लेकिन मेरा रास्ता जो है वो पीछे गवादर की तरफ है। मैं चल भी रहा हूँ गवादर की तरफ, मुझे बाद में पता चला मैं तो गलत जा रहा हूँ। उसके बाद कहूँ कि हाँ मुझसे गलती हो, उसके बाद मैं आगे चला जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आगे जाने का। वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। गलती की माफ़ी का मतलब है अपनी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, वापस अपनी जगह पर आ जाऊँ। और अल्लाह ताला रहीम और रहमान है, उसकी मग़फ़िरत, उसकी रहमत से तो बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने अंदर तो पैदा कीजिए वो चीज़ कि खुदा न खास्ता नऊज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह का मजाक तो नहीं उड़ा रहे कि वो हमसे क्या तकाज़ा कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो बात आप कर रहे हैं कि आगे जाके मसाइल पैदा हो जाएंगे, कब्र में ये होगा, हश्र में होगा, कि इंसान को फ़ना के लिए तो पैदा किया ही नहीं गया। रिवायात मौजूद हैं कि इंसान को बका के लिए पैदा किया गया। हम फ़ना से मुराद हम ये बॉडी समझते हैं, असल ये जिस्म नहीं है, असल रूह है जो इसको मैनेज कर रही है, जो जिसको आखिर तक रहना है। अगर ये रूह नहीं होगी तो जन्नत वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अल्लाह ताला इतना रहीम रहमान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात है कि बारिशें नहीं हो रही हैं और कहत साली है, हालात ख़राब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ रवायतों में 70 आदमियों को, बाज़ में 70,000 लोगों को इकट्ठा किया कि आइए एक जगह पर चलते हैं, अल्लाह का हुक्म है, वहाँ पे आके इस्तिग़ासा करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि बारान रहमत हो जाए। अब ये 70,000 का मजमा है और सब पहाड़ के दामन में खड़े हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, दुआ मांगी, परवरदिगार बारिश नहीं हो रही, कहत साली है, लोग मरने को हैं, और बहरहाल एक तवील दुआ। निदाए कुदरत आती है कि मूसा तब तक बारिश नहीं होगी जब तक उस बंदे को वहाँ से ना निकाल दो। परवरदिगार किस बंदे को निकालना है? कहा कि तुम्हारे इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसने अभी तक तौबा नहीं की है, वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। जब तक वो नहीं निकलेगा, अब ऐलान हुआ कि परवरदिगार मैं कैसे 70,000 के मजमे में जो अपनी जो आवाज़ को पहुँचाऊँ। कहा आप आवाज़ निकालिए, पहुँचाना हमारा काम है। वो खुदा जो दरख्त से आवाज़ निकाल सकता है वो कहाँ नहीं पहुँचा सकता। बहरहाल ऐलान हुआ कि इस मजमे में एक ऐसा शख्स है जिसने तौबा नहीं की, वो निकल जाएगा तो बारिश हो जाएगी। कुछ देर के बाद देखा कि कोई भी नहीं निकला। अब कौन निकले? अगर कोई निकलता है तो इसका मतलब इज़्ज़त चली गई कि मैं था वो, और अगर नहीं निकलता तो फिर सब मुश्किल में आ जाएंगे, बारिश नहीं होगी। अब उस शख्स ने अंदर ही अंदर तौबा की, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मुझे रुसवाई से बचा ले। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट हो गया, मैं आ गया सबके सामने, तो मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी। जब हम मजमे में अपनी इज़्ज़त का सोचते हैं तो वो खुदा तो हमें हर वक्त देख रहा है, उसके सामने हमारा क्या स्टेटस है, क्या मायर है। बहरहाल कुछ ही देर के बाद जो है बारिश होना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, परवरदिगार अभी वो बंदा निकला नहीं है, बारिश कैसे हो गई?
कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसी की वजह से शुरू हो गई। परवरदिगार ये कैसे? कहा उसने तौबा कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं परवरदिगार कौन है जिसने तौबा की? फरमाया मूसा जब तौबा नहीं की थी तब नहीं दिखाया, अब कैसे दिखा दे? तो बात यह है कि वो रहीम रहमान है, माफ़ करने वाला है। और मैं थोड़ा सा वोरा साहब की बात से इख्तलाफ करूंगा। बात ये नहीं है कि हमने डिवाइड कर दिया, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ये हमें सिखाया गया, ये रहमत है, ये मग़फ़िरत है, ताकि हम इस महीने का हक अदा करें जो हम नहीं कर पाते हैं। वरना ऐसा कुछ नहीं कि कोई जो डायमेंशन को चेंज कर रहा है, कोई जो है रास्ते को बदल रहा है। मुझे नहीं पता आप किस वे में बात कर रहे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये हमें सिर्फ सिखाया गया। हम जो बात कर रहे हैं मग़फ़िरत उसकी 24 घंटे है, पूरा साल है, 12 महीने। हम अगर इसको लिमिटेड कर दें, हम इसको महदूद कर दें, तो फिर इसका मतलब हमने अपने अल्लाह को महदूद कर दिया, जिसको हम आलमीन के लिए जो है, जिसने एक नबी भेजा रहमत है, तो वो खुदा फिर जाहिर सी बात है। तो बात बहरहाल बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन अल्लाह रहीम रहमान है, इसको 24 घंटे के हिसाब से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक सत्य माँ से ज़्यादा जो है वो प्यार करता है, लेकिन जहाँ कहते हैं कि वो जहाँ वो रहमत है, जहाँ पे ये बात होती है, वहीं पे ये भी कहा जाता है वो जल्ला जलालुहु भी है। तो आपने अपने जो गुनाह हैं, जो चाहे वो गुनाह सगीरा है या कबीरा है, उनके ऊपर नज़र रखनी है और उसकी तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और यही बात भी अल्लामा साहब कर रहे हैं। आगे बढ़ूँगी मैं, ज़रा अरशद वोरा साहब की तरफ ही जाऊँगी, अपने मेहमान की तरफ ही। अरशद वोरा साहब, हम डे 1 से इस साल ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं गज़ा के हवाले से भी और फ़लस्तीन के हवाले से भी, और ये ट्रांसमिशन इस साल ख़ास तौर पे अनवार रमज़ान की हमने डेडिकेट ही उन लोगों के नाम की हुई है। उम्मत मुस्लिमा का हम देखते हैं किरदार 57 मुस्लिम ममालिक से ज़ायद हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस तरह से वोकल नहीं है। 70,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं अब पिछले दिनों के अंदर, और आज भी गज़ा में एक बाज़ार गर्म है, शहादतें हो रही हैं, और जो इस वक्त उन्होंने बर्बरियत का बाज़ार गर्म करा हुआ है वो हम सबके सामने है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा वो जो है ना, बिल्कुल आई वुड लाइक टू के जो बात मतलब आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि 3 अशरे हैं? नहीं, 3 अशरे तो हैं, इसका मतलब 3 अशरे हैं। ठीक है, 3 अशरे हैं। हमें लेकिन समझाने ये के जो लिए है, हमें ये समझाने के जो लिए थोड़ा सा ये डिवाइड जो किया एक गया था। सब्जेक्ट है कि बिल्कुल हमें मैं कह रहा समझाने के हूँ, डिवाइड बिल्कुल, किया कि बिल्कुल। चलो ठीक है, जी, जी, बिल्कुल, ये ऐसे ही, मतलब ऐसे ही। जो है ना, तीनों की बिलोंगिंग्स डिफरेंट, लेकिन वो हमें भी पता है जी, ना। जी, जी, ऐसे ही। मैंने क्लियरली कहा कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज में तो दुआएं आप हर तरह की दुआएं मांगते हो ना, बिल्कुल, बिल्कुल, और इस नियत से मांगते हो। आपको पता है कि ये रमजान का महीना है। साहब, हमारे कहने का इसमें मकसद कबूल हमारे तो कहने का मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तकसीम नहीं किया। अल्लामा साहब भी बैठे हुए हैं, लिकुल्ल फन रिजाल, हर शोबे का फ़र्द होता है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, बाद में हुए। चले बहरहाल पता नहीं, अभी इस पे बहस लंबी हो आगे जाएगी। कोई मसला मैं देखें, जो आपने पैलेस्टाइन के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से बात की, गज़ा के हवाले से बात की, मैं समझता हूँ एज ए मुसलमान मुस्लिम उम्मा हम सब फेल हो गए। मतलब फेल क्या हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं। सही फरमा। कुछ किया हो तो फेल हो ना। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि वो फलाने का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो, उसके बाइकआउट से क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? आप जो है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने थोड़ा बहुत इनिशिएटिव शुरू में लिया, उसके बाद जो है मुझे किसी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, किसी भी मुसलमान मुल्क की मुझे कोई एक्टिविटी, टर्की ने लिया, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। अच्छा, अब मेरा जो है ना, एक थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत भी हूँ और अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि बाइकआउट से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अब अगर आप पेप्सी का बाइकआउट करने की बात करते हो, तो यहाँ पे पेप्सी में जो है वो तकरीबन 20,000 मुलाजिम है। 20,000 मुलाजिम जो है उनकी तनख्वाहें वो कंपनी दे रही है। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वो जो लोकल लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी बंद होगी तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। नेस्ले में 50,000 लोग काम करते हैं, तो क्या उन कंपनियों की, अच्छा बहुत सी जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन है। मतलब इजराइल तो बना है अभी 1940s में या 48 में। लीवर ब्रदर्स एग्जिस्ट कर रही है तकरीबन 200 साल से। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एग्जिस्ट कर रही है 150 साल से। तो बहुत सी चीजें जो है ना, वो मैं ये समझता हूं, अगर इन चीजों से जो है फलस्तीनियों को भला होता है तो 100 दफा करें। अपना नुकसान करके किसी का भला कर रहे हैं
और उसका भला हो जाता है तो 100 दफा करें। लेकिन एज ए मुस्लिम नेशन, वो हम तो आजकल सोशल मीडिया पे चीजें आ रही होती ना कि वो सऊदी अरब का दिखा रहे हैं कि वो क्या डाइनिंग टेबल पे उनकी इफ्तारियां चल रही हैं और जो है वो वहां पर फलस्तीनियों का जो हाल हो रहा है। तो ये सबका ही ऐसा है, हम लोगों के यहाँ आप चले जाए VIP दावतें सब जगह हो रही हैं। हम प्रैक्टिकली एज ए मुस्लिम नेशन, ऑल द मुस्लिम नेशंस दे हैव फेल्ड फॉर पैलेस्टाइन। इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा इसमें ये भी बात है, जैसे भी आपने बात की ना, तो वो वन डे आई वाज रीडिंग इन अ न्यूज़पेपर, जो हम देख रहे थे कि जी उनके जो शेयर्स हैं उनकी कंपनीज़ के वो नीचे आ गए हैं, तो उससे तो ज़ाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी को डैमेज हुआ, तो जिसके ऊपर लोग बात कर रहे थे। लेकिन ये पहलू भी आपकी बात का दुरुस्त है कि जिन्होंने लोकली यहाँ ब्रांचेस अपनी खोली हुई हैं, तो उसमें तो हमारे अपने लोग एम्प्लॉयड हैं, वो भी हमें देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें और फैक्टर्स हैं। वो कहते हैं ना कि वही आधी मालूमात नहीं होनी चाहिए, पूरी मालूमात, और इसके बाद पे फैसला करना मेरे ख्याल से अक्लमंदी का हमारा वो होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे, तकाजा होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 70,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया उन्होंने, और कोई मुसलमान जो मुल्क है वो इस तरह से आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए तैयार नहीं। चले पाकिस्तान को तो लोग कहते हैं कि जी माशी तौर पे कमज़ोर है तो क्या बात करेगा, लेकिन वो मुस्लिम ममालिक जो माशी तौर पे बहुत मजबूत हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने भी किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से अभी आपने कहा कि एज अ उम्मत मुस्लिम हम फेलियर के दहाने पे खड़े हुए। बिल्कुल ऐसी ही बात है, हमने उनको जगह दे दी है। यूएई में आप देखें तो यूएई में जो है मतलब ये कि जिस तरीके से यहूदी वहाँ आना शुरू हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंटें तो ये आ रही हैं, ये क्या है, पेप्सी और नेस्ले कुछ भी नहीं है। जो ये दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंटें जा रही हैं, जैसे सऊदी अरब में नया शहर बन रहा है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंटें जा रही हैं, मतलब उन इन्वेस्टमेंटों को देखेंगे तो उसका से कोई आटे में नमक के बराबर है। ये बिल्कुल ऐसा, इससे उनको कोई डैमेज नहीं होता। आपने डैमेज करना है तो आप उनको फिजिकली डैमेज करें, आप उनको मेंटली डैमेज करें। ये देखिए पूरी कौम ही खत्म करने पे आ गए, कौम खत्म हो गई है ना, बच्चे खत्म हो गए, औरतें, फैमिलीज, दे आर ऑल रूइंड। ये ट्रक भेज देने से जो बची कुची है वो तो रह जाएंगे, उनको उस जनरेशन को बचाने की करें, उस कौम को जिस कौम को ये यहूद खत्म करना चाह रहे हैं, उस कौम को बचाने की कोशिश करें। उस कौम का सर्वाइवल किस तरह होगा ये देखें। ये मुसलमान मुल्क बैठकर इसको अगर जंग करनी पड़ी, देखें जब आप जंग करेंगे तो क्या होगा, आपका इकोनॉमिक इश्यूज, आप मुस्लिम कंट्रीज के नाम तो लें, ये सब अगर एक हो के तरीके से अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बॉर्डर पे खड़े हो जाएं तो मजाल है, मजाल। एग्जैक्टली यही तो, वही इत्तेहाद की कमी लेकिन है। हमें तो वो फिर IMF लोन नहीं हमारी अप्रूव करेगा, इत्तेहाद की कमी है। फिर वो जो है ना वो सऊदी अरबिया हमारा फलाना चीज माफ नहीं करेगा, तो हम तो इसी इश्यूज में हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या पैगाम देंगे आखिर में? मैं चाहूंगी कि मैंने एक वक्फे पे भी जाना है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले हम सबको जो है ना पाकिस्तानी बनना चाहिए, हमको एक कौम बनना चाहिए। हम जो है आज तरक्की नहीं कर सके हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो है ये जो हमारे सूबे हैं ना, ये सूबे सिंधी हो गया, पंजाब पंजाबी हो गया है, KPK पख्तून हो गया, बलोच बलोची हो गया है, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत बच गया वो कराची और हैदराबाद तक वो महाजिर हो गया है। तो ये मुल्क इस तरीके से नहीं चला करते। सबको एक कौम बनना होगा, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, मेरा उतना ही हक होगा इस्लामाबाद पर या लाहौर पर या जो है फैसलाबाद पर या पेशावर पर जितना उनका यहाँ पर हक है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, ये मुल्क कभी भी ठीक नहीं होगा। मुल्क को ठीक करने के लिए आपको एक कौम बनना होगा। ये जो हमारी बायकाट की बात चल रही थी, हम आप कर सकते हैं। जो असेंबली में बैठे होते हैं ना, उनको कानून पास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एटम बम है। आवाम गरीब लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम बायकाट कर सकते हैं। जिनके पास असेंबलियां हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास एटम बम हैं, अगर वो भी इस तरह की बात करे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनके पास तो एटम बम है ही नहीं।
हम मकरूज हैं। तकरीर करेंगे नहीं, तकरीर वहाँ नहीं तकरीर करेंगे। करेंगे हम हमारे पास एटम बम, हम असेंबली में सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और काम करते नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम बहैसियत कौम को ये सोचना चाहिए। अगर मैं आलिम हूँ या साईं जो है बड़ा साहब सियासतदान है, तो मजमूई तौर पर हम एक मिल्लत तब बनेंगे जब मजमूई सोच एक होगी। हमारी एक सोच है ही नहीं, हम बटे हुए हैं ज़ात में, कौम में, ज़बान में, नस्ल में। तो ये कौम तो बिखरी हुई है, तो अपना खुद को नहीं संभाल सकती, फ़लस्तीन की कैसे बात करेगी? मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो है ना, मैं एक एवरेज कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखता था, उसके बाद कारोबार में आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद जो है खिदमत के जज्बे से ट्रेडिशनल सियासतदान। और आपने जो असेंबली की बात की ना, असेंबली में कानून नहीं बने सकता। आपने कहा वहाँ कानून बनाना चाहिए, बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। मैंने कहा ना, वहाँ तकरीरें कर लेंगे सब। हमने तो देख लिया ना असेंबली में क्या हम मकरूज पता है ना, क्योंकि हम मकरूज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मकरूज भी हम अपनी हरकतों से। इसका बेहतरीन हल ये नहीं कि जो अपनी वसात में जो कर सकता है वो करे फ़लस्तीन के लिए। हम नहीं कर सकेंगे, हम सब कोई नहीं करते हैं। करेगा। हाँ, ये तो रोना है। हमारी ये जो आपने फरमाया है तो सही, रोना तो है अपनी इससे जगह। आगे आप जाएंगे तो सब रोना ही है। हमारी जो जिम्मेदारी हम पूरी करें, अगला करे न करे। जो मेरी जिम्मेदारी मैं करूं, आपकी जिम्मेदारी आप करें, साईं की जिम्मेदारी साईं करे, अल्लाह तब बेहतर बात करे। बनेगी। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को तरक्की दे और ये जो आप भाई में बोलिए इससे तो छुटकारा दिलाए। हम सही होंगे तो हम फ़लस्तीन जैसे 100 लोगों को इंशाअल्लाह। सही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो सारी बात इस पर आके ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ एक वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला है इस वक्त। और कल हमने देखा था कि आज़र कहते हैं इब्राहीम को, यानी कि अपने बेटे को, कि जाइए जाके बुत बेच कर आइए बाज़ार में। और किस तरह से वो जाते हैं, लेकिन कोई बुत नहीं बिकता, इसलिए क्योंकि वो सच बात कर रहे होते, उनकी कोई खसूसियत नहीं बता रहे होते। आगे फिर जब ये सारा मामला हो जाता है तो उसके बाद वो वापस जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि छोड़ दीजिए, वो उनको मना कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो खिलत नबूवत से सरफराज के होने की बात करते हैं। तो होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मनाजरा हुआ, उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूँ बयान किया गया है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो। अच्छा, अब वो बार बार ये सवाल कर रहे थे वैसे तो बचपन से ही, लेकिन जब खिलत नबूवत से सरफराज हुए तो उसके बाद भी फिर वो उसी बात पर अपनी बज़िद हैं अपने वालिद मोहतरम के सामने कि अब्बा ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े, तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। अब ये सूरह मरियम में की ये आयत है 42, जिसका तर्जुमा मैं बता रही हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मलूज़ खातिर रखते हुए, अच्छा ये भी कल हम बात कर रहे थे कि जब माँ बाप से बात करनी है तो किस तरह से करनी है, नहायत ही मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाग ने इस नरमी और प्यार के जवाब में नहायत दुरुस्ती और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज ना आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। ये वही बात है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। कुरान करीम में आज़र ने कहा कि ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूद से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। इस मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अस्सलाम वालेकुम कहा और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। ये सूरह मरियम की 46 और 47 आयत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि वो बाहर जाके शहर से ईद मनाते थे, त्यौहार। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मिस्मार कर सकें। चनाचा लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्ब रिवायत उनके घर उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए
जाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर इस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुल्हाड़ा लिए बुतखाने में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं माजरत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर उनको दाएं हाथ से मारना और थूरना शुरू कर दिया, जो कि कुरान करीम में लिखा हुआ है। उसके बाद जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावुल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। मंजर देख के वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया गया है कि लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चनाचा इब्राहीम को बुलाया गया। जब आप आए तो मुशरिकों ने कहा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने किया है ये सारा मामला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि बोलते नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान तुफ है तुम पर, और जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अकल नहीं रखते। सूरह अंबिया की ये 60 से लेकर 67 आयत है जी, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चनाचा नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने इस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ तो उसने मन्नत मांगी, काम हो जाए तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद इसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजीक सी बनाई गई जिसके जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी और वही बेहतरीन कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और सईद बिन जब्बीर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इस्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और कब बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते के ज़्यादा तेज़ था, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। क़ससुल अंबिया में इब्ने कसीर में है। आग गुलो गुलजार बन गई। कुरान करीम में शाद बारी ताला है, हमने कहा, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फिर ये सूरह अंबिया की 69 आयत है। मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीन अथर पेशानी यानी से पसीना पहुँच रहे थे। उस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुँची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलिमात में सबसे अच्छे कलिमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देकर कहते हैं, इब्राहीम तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हज़रत मिनहाल बिन उम्र रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में 40 या 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि मैंने इन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह की हो जाए। ये फिर क़ससुल अंबिया में इब्ने कसीर में ये लिखा है। तो जी यहाँ तक आज का किस्सा हम रखेंगे, उसके बाद कल इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और इसके ऊपर इस किस्से से यहाँ तक हमें क्या सबक मिलता है, इसमें क्या जो बातें हैं वो पोशीदा हैं, वो बातें जो हमें सीखनी और समझनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अपने उलमाए कराम से इसके ऊपर मैं फ़र्दर डिटेल में बात करूँगी। लेकिन अभी मेरे साथ जी यहाँ सेट पे हमारे पास मौजूद हैं अब्बास अली तनवीर अली साबरी ब्रदर्स। उनकी तरफ भी जाऊँगी, उन्हें भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज क्या तैयार कर लाए, कौन सा कलाम? आज इंशाल्लाह आपको नाज शरीफ सुनाने लगे सरकार की शान में। चलिए जी शुरू कीजिए। बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर लाया नहीं,
बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे संवारगी, तो उनका मांगता हूँ, उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता मैं मांगता हूँ मदीने वाले का, उनका मांगता हूँ मदीने वाले का, उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते हो, उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, अपने भक्तों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने भक्तों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, है ये ईमान के आए ये लहद में मेरी हो, है ये ईमान के आए ये लहद में मेरी, अपने मांगतों को, अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मांगतों को तन्हा नहीं होने देते, अपने मांगतों को वो रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे कलाम। अब्बास अली, तनवीर अली साबरी ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद थे जी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। और वाक़या मैंने आपको सुनाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इसी पे मैं चाहूँगी अपने उलमा कराम से रोशनी भी डालें। वो मौलाना शरिया नकवी साहब, अब यहाँ तक हमने कल भी बात की कि कहाँ से शुरुआत हुई और फिर अब यहाँ तक पहुँच गए कि आग में डालने का मामला हो गया। देखिए कल जो गुफ्तगू हुई उसको थोड़ा सा दो चार चीज़ें मैं आगे लेकर चलूँ कि आपने जो कल हिस्ट्री बताई थी उसमें फरमाया था कि उनके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था और मशहूर वो आज़र के नाम से थे। हमारे इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है कि आज़र जो हैं वो वालिद नहीं थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। गो के कुरान मजीद में याबत के अल्फाज इस्तेमाल हुए, या अबा के अल्फाज इस्तेमाल हुए। अरबी ज़बान में अबा चचा के लिए भी आता है, नाना के लिए भी आता है और बुजुर्गान के लिए भी आता है कि उनको अबा कहकर पुकारते हैं। तो आज़र जो थे चचा थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और बहुत कम रिवायतों में मिलता है कि वह नाना थे, वालिद नहीं थे। क्योंकि हमारे यहाँ एक मुसल्लम कायदा है कि नबी जिस आगोश में परवरिश पाएंगे उसका जो है सालिम होना ज़रूरी है, सालिमुल अक़ीदा होना ज़रूरी है। वो एक बुत परस्त है, बुत बनाता है उसकी आगोश में, क्योंकि वालिद का असर होता है। कल भी हम ये बात कर रहे हैं तरबियत के हवाले से कि जब बाप का असर होगा
तो एक ऐसा बाप जो बुत फरोश है, बुत बनाता है, संग तराशी करता है, उसका बेटा नबी बन जाए, ये बहरहाल एक तवील मौजू है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दास्तान मिलती है वो मुकम्मल तौर पर लॉजिक के ऊपर बात हो रही है। जो मैं कल कह रहा था कि सितारों को देख कर कहते हैं, जबकि वो खुद सिरात मुस्तकीम पर कुरान बार बार कह रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आग का मरहला आता है, जब आग का वो इतना बड़ा, कहते हैं कि बहुत बड़ा कुआं तैयार किया गया था, जिसमें जो कई महीनों तक लकड़ियां जमा करके, जैसे आपने कहा कि मन्नतें मानी जाती थी कि अगर हमें कुछ काम हमारा हल हो गया तो लकड़ियां ले आएंगे, उसमें डाल देंगे। वो आग इतनी तवील थी, कहते हैं कि अगर आज के मौजूदा उससे इसको पैमाना किया जाए तो कम से कम 2 से 4 किलोमीटर जो बुलंदी है वहाँ तक उसके शोले जा रहे थे। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जो आग इतनी शदीद है उसके करीब कौन जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। फिर इसीलिए मंजनीक तैयार की गई कि दूर से जो है फायर के तौर पे, यानी दूर से उठा के फेंका जाए ताकि आग के करीब कोई ना जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी नौबत क्यों आई। आपने ये वाक़या फरमाया कि मिसाल के तौर पर आप कहती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर बड़े बुत के गले में जो है कुल्हाड़ा डाल दिया और कहा कि तुम्हारे बड़े बुत ने तोड़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि जिसे हम नबी बनाकर बयान कर रहे हैं, क्या वो नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोल सकते हैं? खुद तोड़ने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे बड़े बुत ने तोड़ा है। अगर ये बोल सकता है तो उससे पूछो। तो बात ये नहीं, हम लोग सोचते इस तरह है। नबी के अल्फाज क्या हैं? अगर ये बोल सकता है तो उसने तोड़े हैं। इसका मतलब क्या कि वो बोल नहीं सकता। उसके बाद वो खुद ही कहने लगे ये बात कैसे करेगा। जब ये बात ही नहीं कर सकता तो फिर इसे मानने की क्या ज़रूरत है। ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं कल से कह रहा हूँ, ये बहुत मंतिकी बात है। सिर्फ मंतिक के ऊपर वो टेक्निकली लोगों को लाना चाह रहे हैं अपनी तरफ। अब आग में जो है बिल्कुल मंजनीक के ऊपर बैठे हुए, इतने में जिब्राईल अमीन नाजिल होते हैं, सवाल करते हैं कि अगर आपको कोई मदद चाहिए, किसी किस्म की कोई वो चाहिए तो आप बताइए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। यानी जिसे आज की लैंग्वेज में कहा जाए कि नहीं तुमसे क्यों मदद चाहिए, जिसने बनाया वो मदद करेगा, जिसने मुझे भेजा है वो मदद करेगा। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिर ठीक है, अपने अल्लाह से मदद मांगी। उसके बाद जब मंजनीक में फेंका जाता है और इतनी दूर से जो है फेंका जाता है, और वो इतना बड़ा कुआं था कि कहीं से भी फेंका जाता वो कुएं के अंदर गिरते। अब वो जब मंजनीक से कुएं के अंदर आए और फिर वो जो आयत आपने पढ़ी कि या नारो कूनी बरदों व सलामा, कि अल्लाह के हुक्म से वो आग सलामती बन गई और ठंडी हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ रिवायतें हैं कि नबी की मदद किस तरह की जाए। मिसाल के तौर पर एक रिवायत मिलती है कि चिड़िया मुसलसल चोंच में थोड़ा सा पानी डाल के ला रही थी और वो भी बहुत दूर से फायर कर रही थी, बहुत दूर से फेंक रही थी, क्योंकि कोई जा नहीं पा रहा था उसके करीब, इतनी शदीद आग थी। तो उसके लिए है कि वो अपना हिस्सा डाल रही थी। इसी तरह छुपकली के लिए कहते हैं कि उसने जो है फूंके मारी, इसलिए छुपकली को मारना चाहिए कि वो फूंक रही थी ताकि आग और ज़्यादा शदीद हो जाए। तो ये बाहर बहुत सी रिवायतें हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल वही बात कर रहे हैं कि मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। जब नमरूद को ये पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया है कुएं में और वो जल के खाकस्तर हो गए, तो वो उसने एक आज के ज़माने में कह लें कि एक बुलंद वाला एक जगह बनाई, एक मीनार टाइप का बनाया, उस पर खड़ा हो गया और देखने लगा कि दूर से कहीं मुझे नज़र आ जाए कि वो अब उनकी क्या हालत हुई। यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो गैर मंतिकी हैं, लॉजिक ही नहीं उनके अंदर कि जब आपने इतना बड़ा कुआं बना दिया तो आपको एक शख्स नज़र कैसे आएगा, आप देखेंगे कैसे उसका क्या हाल हुआ। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उससे या तो खुदा की तरफ से, यकीनन खुदा की तरफ से, उसने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर बैठे हैं और बहुत, जैसा आपने फरमाया कि आग गुले गुलजार हो गई, वो अंदर तशरीफ़ फरमाए। इसके बाद वो वहाँ से कहता है, रिवायात मिलती है कि वहीं से अपने मीनार से कहता है कि इब्राहीम तुम्हारा खुदा हक पर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ये चाहते थे। अब मसला ये है कि जिसने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है वो कैसे उसको डिस्ट्रॉय होने दे, कैसे तोड़े, वो कैसे ख़त्म करके, नहीं तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब लोग सारे जो है नमरूद से हटकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाएँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुछ दिनों के बाद की बात है, फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक मुकालमा होता है। वो कहता है कि आपके खुदा हक पर हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मानते हो तो आ क्यों नहीं जाते हो। तो कहता है कि कैसे आ जाऊँ, अगर मैं आ गया तो इसका मतलब फिर हमारी पूरी बुत परस्ती की सनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नमरूद का ये था कि उसने जो अपनी एक सल्तनत बनाई थी उसमें जो बुत परस्ती का था वो जानबूझकर उसको प्रमोट करते थे ताकि लोग थोड़ा सा डर करें, भाई ये खुदा है, ये फ़लाँ का खुदा है, ये बारिश का खुदा है, ये कर देगा, ये अजाब दे देगा, डरा के रखा हुआ था। यानी अगर कोई खुदा न खास्ता, आप कह लें कि बहरहाल मुझे शायद खुदा न खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि वो अगर कोई इस तरह की कोई बात कह दे, जैसे हम खुदा न खास्ता अपने खुदा के बारे में कह रहे हैं, उनके बारे में अगर हमारे खुदा के बारे में कोई गलत बात करें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह उनके खुदाओं के बारे में कोई बात होती थी तो उसे रोक दिया जाता, यहाँ तक कि उसे सज़ाएँ दी जाती थी। फिर जो बात आपने कही कि ये बात, ये वाक़या पेश क्यों आया, कि असल बात यह है कि इंसान मज़हब के लिए इतना शदीद जज्बाती होता है। और ये मेरा जुमला जहन में रखिएगा, मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान मर भी सकता है, मार भी सकता है।
ये जज्बात ऐसे होते हैं। अब जब मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे मेरी मस्जिद के अंदर कोई नुकसान हो तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बड़ा इबादत खाना, इतने बड़े बड़े बुत हैं और वहाँ पे जो है वो सब तोड़ फोड़ का शिकार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे बड़े ने तोड़ा है, अगर ये बोल सकता है, अगर का लफ्ज़ जो है अगर ये बोल सकता है तो इसने तोड़ा। तो ये सब वाक़यात, इसके बाद फिर आग और ये एक तवील सिलसिला था। उसके बाद फिर हिजरत करनी पड़ी, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ये असल वाक़या है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। हमने वैसे तो कल भी एक हिस्सा शुरू का पूरा इस पर बयान किया था और आज जो हिस्सा बयान किया है अब तक के जी आग में उनको किस तरह से डाला गया, मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप भी जो समझते हैं इससे हमें सबक मिलता है यहाँ तक कि इसमें जो असबाब पोशीदा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी कौमें गुज़र चुकी हैं उन तमाम कौमों के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के जो 3 अक़साम हैं वो तमाम कौमें एक तौहीद की किस्म को मानती थी। वो ये कि वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अगर आप इनसे सवाल करें, पूछें कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया है, तो ये नहीं कहेंगे लात मनात हुब्बुल उज़ा, नहीं, लयक़ूलुन्नल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद रुबूबियत को तमाम अंबिया की जो कौमें थी वो मानती थी। शिरक सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में किया जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसकी इबादत करता हूँ जो कभी फ़ना होने वाली हस्ती नहीं है, मैं उसका बंदा हूँ जो जिंदा भी करता है मारता भी है। तो इसी तरह वो नमरूद का जो किस्सा आप लोगों ने पहले बयान किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। ला इलाहा इल्लल्लाह ही तमाम अंबिया की दावत और मरकज़ रहा है। या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनसे ये कहा कि मैं एक उस रब की इबादत करता हूँ जो ज़िंदा भी करता है मारता भी है, तो इब्राहीम ने कहा ये भी मैं कर सकता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद ने कहा कि ये भी मैं भी कर सकता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो मेरा रब जो है वो सूरज जो है मगरब से निकालता है, मशरिक से निकालता है, मगरब की तरफ ले जाता है, तो तुम उसके उलट करके दिखाओ। तो वहाँ पर वो क्या हो गया, परेशान हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम अंबिया किराम ने तौहीद की दावत दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद की दावत की पादाश में जो है ये सज़ा भुगतनी पड़ी कि उसको आग में डाला गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तरफ से मौजिज़ाती तौर पर, यहाँ एक नुक्ता और भी मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मौजिज़ात अता की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से नहीं या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी ख्वाहिश से ये आग गुलो गुलजार नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या नार कूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहीम, ये आग ठंडी और सलामती वाली बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो ये एक मौजिज़ा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिस तरह मुख्तलिफ अंबिया के मौजिज़ात हैं। तो कहने का मकसद है कि अंबिया किराम जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा, बुनियादी नुक्ता यह था कि वो तौहीद की इबादत, तौहीद की दावत दे दे। और वही काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब ये यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने बेटे ने भी या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को या अबत मुखातिब होकर के कहते हैं, और वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बेटा है इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब देखा है और मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ तो क्या करूँ, तो वो फरमा बरदार बेटा, यहाँ पर ये बात हमारे जहन में आनी चाहिए। वहाँ फरमा बरदार बेटे कौन थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपने वालिद के फरमा बरदार। अल्लाह ताला कहते वला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन को उफ भी ना कहो, उन्हें झड़को भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, रिलीजन मजहब कोई भी हो, ये वालिद का हक बनता है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है, आपका मजहब कोई भी है, आपके वालिद का मजहब कोई भी है, मगर वालिद का हक आपसे जो है साकित नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि मेरे वालिद जो है मेरे रिलीजन को फॉलो नहीं करते इसलिए इनके मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं। अल्लाह ताला ने उनका हक हर हाल में आपके ऊपर रखा है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वालिद बन गए और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम वही बात कहते हैं कि या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तबलीग में जो अहसन तरीका इख्तियार किया, यहाँ वही उनके बेटे ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिद की फरमा बरदारी इताअत में हद तक पहुँच गए।
जो अपनी कुर्बानी देने के लिए भी ये राज़ी हो गए कि जो चाहे आप कर गुजरें, मैं उफ तक नहीं कहूँगा। यहाँ ये पैगाम भी मिलता है वालिदैन को भी और बच्चों को भी पैगाम मिलता है। तो वालिदैन अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वालिद जो भी उन्हें हुक्म दे, औलाद उस हुक्म की नाफरमानी न करें। यानी ये वालिदैन के लिए, वालिदैन हम कहते हैं कि बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं, पहले तो आप उनकी तरबियत तो ऐसी करें ना, ये बात हम कल कर रहे थे। पहले तो आप उनकी तरबियत तो ऐसी करें ना, फिर आप उनसे वो मुतालबा करें। जब तरबियत ऐसी करते नहीं, जो तरबियत करते हैं तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो तरबियत अच्छी करेंगे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में आपकी औलाद फर्माबरदार बन जाएगी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना अच्छा, चाहूँगा। मैं बिल्कुल मुख्तसर अभी हमारा जो फोकस था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के कुएं में डाला गया, इस पे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के कुएं में जाते हैं तो एक दुआ करते हैं। आपने जैसे किताब, हमारी किताब के हवाले से कहा कि मफातिहुल हाजात दुआओं की किताब है, उसमें जिक्र वगैरह है, उसमें मुख्तलिफ जिक्र है। उसमें एक जिक्र मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो कुएं में थे, मौजूद थे, उस वक्त वो एक विर्द कर रहे थे, या अहदो या अहदो या समदो या समदो या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। मैं दोहरा देता हूँ, या अहदो या अहदो या समदो या समदो या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये इससे ये कह लें कि एक मैसेज मिलता है कि खुदा ना खास्ता कोई आग में उलझा हो, कोई जल जाए किसी हवाले से, तो ये विर्द करेगा तो उसकी तकलीफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह दूर हो जाएगी। खूबसूरत बात आपने की। इमरान अली नक्शबंदी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास, 2 अशार बस। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, अल्लाह का घर खुल्द का, अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा। अरे कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। अल्लाह का घर खुल्द का उम्मत के लिए अपने नवासों को लुटा दे, उम्मत के लिए अपने नवासों को लुटा दे। ऐसा तो जहां में कोई दाता नहीं देखा, ऐसा तो जहां में कोई दाता नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। ऐ मौत मेरी मौत अभी और ठहर जा, ऐ मौत मेरी मौत अभी और ठहर जा। मैंने अभी सरकार का रोज़ा नहीं देखा, मैंने अभी सरकार का रोज़ा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो। परवरदिगार तुझे तेरी इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। परवरदिगार उनके हाल पर रहम फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को रसूल अल्लाह के नूर से मुनव्वर फरमा। हमें ज़िंदों मुर्दों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक दो जहाँ, इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है, जो इस वक्त दुआ में शरीक है, जिसके हाथ बुलंद हैं या नहीं है, जिसने दुआ के लिए कहा है, सबकी दुआएं अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला हम सब की
तमाम इबादतों रियाजतों को कबूल व मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन ट्रांसमिशन से इख्तिताम लेंगे और आपसे इजाज़त लेंगे कि ज़िंदगी रही तो एक मरतबा फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।